सौभाग्य है कि परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के अथक प्रयास से, उनके अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से तथा राष्ट्र के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2022 की तैयारी आज 22 तारीख से हम आरंभ कर रहे हैं। स्थिरता पूर्वक करेंगे ताड़ासन। एक, गहरे श्वासों के साथ, ठहराव के साथ। 2, 1, 2, 1, गहरे श्वासों के साथ थोड़ा ठहरिए। 2, त्रियक ताड़ासन करेंगे। 1, 2, राइट साइड में। 3, 4, पुनः लेफ्ट साइड में। 1, 2, 3, 4। कटिचक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ कंधों के समानांतर सामने रखिए। 1, 2, राइट साइड में। 3, 4, लेफ्ट साइड में। 1, 2, 3, 4। अब वृक्षासन का अभ्यास करेंगे राइट साइड से। 1, 2, स्थिरता पूर्वक, शांति पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक। 3, 4, लेफ्ट साइड से। 1, 2, 3, 4। बहुत सुंदर आपने अभ्यास किया। अपने स्थान पर बैठ जाइए और प्राणायाम के अभ्यास के लिए स्थिरता पूर्वक स्थिर सुखमासन शांति से बैठिए और प्राणायाम का अभ्यास यहाँ से जैसे निर्देश किया जा रहा है। हम सबसे पहले शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से। सांसें जितनी लंबी और गहरी होंगी उतना शरीर को फायदा अधिक होगा। लगातार भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते रहें। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हमें सांसों को केवल छोड़ना ही छोड़ना है, अपने आप से लेने का अभ्यास नहीं करें। नेचुरल जो आ रही है उसे आने दें, सिर्फ श्वासों को छोड़ते जाएं। लगातार करते रहें। कपालभाति प्राणायाम के बाद अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। पहले श्वास को भरें, फिर पूरी श्वास को खाली करते हुए
सबसे पहले मूल बंद, फिर उड़ियान बंद और तत्पश्चात जालंधर बंद को लगाएं। जितना श्वास को रोकने की हमको आदत होती है उतनी श्वास में हमारी बरकत होती है। अभ्यास करते रहें। बाह्य प्राणायाम के बाद अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के लिए आप गले को संकुचित करके आपको सांस भरनी है। आइए अब उज्जाई प्राणायाम के बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप सामने मुद्रा बनी देख सकते हैं दीदी जी को। अपनी हाथ की मुद्रा बनाएं और अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करें। एक असीम शांति की अनुभूति करें इस प्राणायाम को करते हुए। अपने आसपास अपने वातावरण में उस पवित्र श्वास को फील करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद अब हम सभी करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। हाथों की मुद्रा को बना लीजिए और भ्रामरी प्राणायाम के बाद अब हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम। अब हम ध्यान में चले जाएं। प्रणव ध्यान श्वासों के साथ इसी पवित्र ओंकार का जाप मन ही मन करें। शरीर के प्रत्येक अणु परमाणु को कोशाणु को रिलैक्स करते हुए उस परम सत्ता से जो हमारे अंदर बाहर सब जगह व्यापक है उस ओंकार की अनुभूति करते हुए सदा सर्वदा उसके साथ हमारा योग है ही। हम एक क्षण भर के लिए भी उससे अलग नहीं होते हैं, हो नहीं सकते हैं। इस सत्य की हमें इस समय अनुभूति करनी है। हम इस समय उस दिव्य के साथ एकाकार हैं। उसी की गोद में है अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम। ये ध्यान की ऐसी प्रक्रिया है जो सभी मत पंथ संप्रदायों में एक तरफ से इसको स्वीकार किया जाता है और अपने अंदर जाने का, अपनी उन दिव्य अनुभूतियों को महसूस करने का केवल और केवल एकमात्र यही साधन है
ध्यान, जितनी हमारे पास समय की उपलब्धता हो, 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा प्रतिदिन हमें इस प्रकार से ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। और आइए अब दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए एक दिव्य ऊष्मा जो उत्पन्न होती है इस घर्षण से, इसको दोनों आँखों पर, अपने चेहरे पर लगाते हुए धीरे से आँखों को खोल दीजिए। और आप महसूस कर पाएंगे कि इस दौरान आप किसी दूसरे ही लोक में पहुंच जाते हैं। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि जी का, जिनके नाम पे हमारा पूरा संस्थान है पतंजलि योग पीठ, ये एक इतना वैज्ञानिक योग की विधा है, सर्व समावेशी विधा है। जितने भी मत, पंथ, संप्रदाय इस संसार में हैं, इस देश में हैं, उन सब का समावेश कहीं ना कहीं पतंजलि जी के इस अष्टांग योग में हो जाता है। तो इस सब का हम सब बहनों ने मिलकर के अनुष्ठान किया और ये हमारी प्रतिदिन की जीवनचर्या का ही एक हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि एक योग दिवस के उपलक्ष्य में हम इस योग का अनुष्ठान और इसका अभ्यास कर रहे हैं। हमारी 15 लाख बहनों के जीवन की और प्रातः काल की शुरुआत इसी योगाभ्यास के साथ होती है और पूरे देश भर में लगभग 1 लाख योग कक्षाएँ निःशुल्क हमारी सब जगह चलती हैं। तो वो बहनें जहाँ कहीं भी बैठी हैं, उन सब बहनों का भी एक बार जोरदार अभिनंदन। और ऐसे ही हमारे लाखों भाई अपने घर में बैठ कर के कोई पार्क में जाते हैं, कोई मंदिर में जाते हैं, किसी भी खुले स्थान में जाते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। कोरोना काल में ऑफलाइन क्लासें चलती रही और अभी कुछ क्लासें ऑनलाइन चलती हैं। जैसे मुंबई जैसे शहर हैं बड़े, जहां ऑफलाइन आने के लिए टाइम नहीं होता है लोगों के पास, तो वहां दोनों प्रकार की कक्षाएं चलती हैं, ऑनलाइन भी चलती हैं, ऑफलाइन भी चलती हैं। और केवल भारत में नहीं, लगभग 15 देशों में हमारा संगठन स्थापित है और केवल मात्र पतंजलि एक ऐसी संस्था है जो योग को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता है पूरे देश और दुनिया में। तो उन सभी देश विदेश में योग करने और कराने वाले सभी भाई बहनों का एक बार जोरदार अभिनंदन है। और बहुत ही प्रसन्नता के साथ, बहुत ही भाव के साथ, बहुत ही चाव के साथ हम अपने इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां आज से हमने शुरू कर दी हैं विधिवत। तो पुनः मैं इस योग के पुनः प्रणेता, जो कंदराओं से, पुस्तकों से, गुफाओं से निकालकर हम जैसे साधारण जीवों तक जिन्होंने पहुंचाया, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय गुरुदेव का और हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः हृदय से धन्यवाद करते हुए, उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अब मैं इस सभा की अगली विधा की तरफ आगे बढ़ती हूँ। मैं निवेदन करूँगी, पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी, जैसे मैंने आपको परिचय दिया, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने भी अभी बताया अपने उद्बोधन में कि जो महाराज जी के शिष्य हैं, जो हमारे सन्यासी वृंद हैं, स्वयं स्वामी जी महाराज भी, परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी अपने इन शिष्यों को पूज्य कह करके ही बुलाते हैं। तो जब इन्होंने सन्यास लिया था, मैंने भी सन्यास लिया, ये सन्यास की परंपरा में भी मैं कह सकती हूँ, वैसे तो सभी ने साथ ही लिया था, पर ऐसे होता है ना, जैसे ट्विन बच्चे भी पैदा होते हैं तो जो पहले पैदा हुआ वो उसको बड़ा माना जाता है। तो ये सन्यास परंपरा में भी सबसे पहला सन्यास मैंने लिया अपने गुरुदेव से, मुझे बहुत गौरव है इस बात का। और ऐसे हमारे 100 भाई बहनों ने सन्यास लिया, तो उनमें पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी
एक बहुत यशस्वी सन्यासी हैं, परम पुरुषार्थी हैं, और जैसा इनका नाम है, इनके जीवन का एक एक पल परमार्थ के लिए ही होता है। तो आज हमारे पांचों संगठनों के सभी प्रभारीगण यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं महाराज जी से निवेदन करूँगी कि वो अपने पांचों संगठन के सभी प्रभारियों को और इन हजारों बहनों को अपने आशीषों से अभिषिक्त करें। पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी। प्रातः स्मरणीय वंदनीय परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए यहाँ हजारों लाखों करोड़ों मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व, उनका मार्गदर्शन अपने ममत्व से, अपने वात्सल से, अपने पुरुषार्थ से करने वाली हमारी पूज्या दीदी जी, जो श्री स्वामी जी महाराज के आदेश उपदेश और उनके प्रियाचरण में सदा सर्वदा सर्वत्र पुरुषार्थ करती रहती हैं, सबको प्रेरित करती हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय में संकायाध्यक्षा के रूप में, कुलानुशासिका के रूप में जिनका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, साथ में यहाँ पर जो इस कार्यक्रम को बहुत ही सुनियोजित ढंग से यशस्विता के साथ आयोजित किया, ऐसी हमारी श्रद्धेया माता सविता जी, आदरणीय हमारे डॉक्टर गुलिया जी और सभी मंचस्थ हमारे राज्य प्रभारी समक्ष समस्त उपस्थित हजारों की संख्या में मातृशक्ति का आशीर्वाद लेने का ऐसा शुभ अवसर मुझको प्राप्त हुआ। आप सबको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। यह हम सबका परम सौभाग्य है कि इस सदी में जहाँ पर अपने ही अपनों को दुख देते हैं, जहाँ पर मानसिक शारीरिक रोगों से लोग ग्रस्त हैं, त्रस्त हैं, वहीं पर ऐसे समर्थ गुरु की सन्निधि में, उनके प्रियाचरण में, उनके उपदेश में, उनके संकल्प में अपने को संकल्पित करते हुए इस महायज्ञ में अपने सामर्थ्य के अनुसार आप देश के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए योग यज्ञ में महती भूमिका निभा रहे हैं। निसंदेह क्योंकि जो किंचित मात्र गुरु के गुरुत्व में रंगा हुआ है, उसके संकल्प में अपने आप को जिसने रंग दिया है तो गुरु का हो ही जाता है। यहाँ पर बैठे हुए हमारे राज्य कार्यकारिणी के सदस्य और बहुत जो 70, 75, 80 वर्ष से भी ऊपर जिनका आयुष्य हो गया है, इस आयुष्य में भी आकर के जो योग का प्रचार प्रसार करते हैं, घर घर जा करके अपने अपने क्षेत्रों में और बाहर भी जाकर के जो योग की अलख जगा रहे हैं, तो निसंदेह हम सबका बड़ा सौभाग्य है। और जैसा परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी ने कहा कि दिल्ली जो देश की धड़कन है, जो इस देश का दिल है, तो आप इसमें हजारों लाखों की संख्या में पूरे देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। कोरोना के विकट संकट में कुछ समय यह बाधित हुआ, लेकिन अब पुनः उस कार्य को, भागवत कार्य को, ऋषि कार्य को, गुरु कार्य को
हमको आत्मसात करके पूरे उत्साह के साथ योग कक्षाओं का नियोजन करना है। इंटीग्रेटेड जो पैथी है, जो ऋषि पैथी है, श्री स्वामी जी महाराज ने हजारों लाखों करोड़ों लोगों को जागृत किया है, उनको नया जीवन दिया है। हम उनके सच्चे सिपाही हैं। उनके निर्देशों का पालन करते हुए हमको भी आगे बढ़ना है और जो मानवता की सच्ची सेवा है उस सेवा को अहर्निश आगे बढ़ाना है। 70-80 वर्ष की आयु में आजकल का ऐसा वातावरण है कि लोग बहुत असहाय हो जाते हैं, लेकिन आप में भी ऐसे लोग हैं जो 70-80 वर्ष से ऊपर के हैं। इस आयु में पानी को लोग तरसते हैं, लेकिन जो योगाभ्यास करते हैं वो लोग प्यासे को पानी पिलाते हैं। वो लोग दूसरों का सहारा बने हुए, दूसरों के लिए एक आदर्श बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि नित्य प्रति योगाभ्यास करते और कराते हैं, ऊर्जा से परिपूर्ण रहते हैं। इसलिए यही हमारा राष्ट्र कर्म है, हमारा स्वधर्म है, ऋषि कर्म है, युग धर्म है। अपने आप को हम ऊर्जा से, उल्लास से, उत्साह से परिपूर्ण रखें और जो उत्साह में रहता है वही दूसरों को उत्साह दे सकता है। जो स्वयं निराश है, हताश है, उदास है, वो दूसरों की प्यास कैसे बुझा सकता है। इसलिए मैं अधिक न कहता हुआ बहुत आज मैं पूजा दीदी जी का भी बहुत आभारी हूँ और आप सभी के लिए भी बहुत मेरे हृदय में भाव है। अपनी वाणी को विराम देने से पहले केवल इतना निवेदन है कि हमको अपने कर्तव्य पालन में कभी पीछे नहीं रहना। कर्तव्य का आधार जब हम करेंगे, हमारी पहचान, हमारा सम्मान अपने आप हो जाता है। अपेक्षा और उपेक्षा, इन दो चीजों से बचना है। घर परिवार संसार अपना हो जाता है जब हम अधिकार की बात छोड़ करके कर्तव्य का अनुष्ठान करते हैं। तो योग धर्म हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। योग से क्या नहीं होता। श्री स्वामी जी महाराज और पतंजलि योग पीठ आज जो देश और दुनिया को दिशा दे रहा है, दशा बदल रहा है, तो यह हमारे जीवन में घटित हो, यह उतरे। मैं पुनः अपनी वाणी को आप सबके अभिवादन से, आप सबके प्रति कृतज्ञता को ज्ञापित करते हुए यहीं पर वाणी को विराम देता हूँ। ओम इति शम।